Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today our topic is deep water, short and long answer questions. This video is going to be very important for you because I have selected most important questions related to this chapter which are asked in different years in the board examinations. So let's begin. Question number 1. यहाँ मैं आपको क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ और साथ में उसका आंसर भी. Question number 1. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? If you remember, पूल में वो एक दिन अकेले पहुंचता है जहां कोई नहीं होता है. उस टाइम उसको एक ब्रूसर बॉय आकर के पानी में फेंक देता है जिसकी एज 18 ईयर्स की होती है. तंदुरुस्त होता है, वो पानी में फेंक देता है. तो उसने क्या फील किया, डगलस ने, विलियम और विले डगलस ने क्या फील किया? वट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस? और सरफेस पे आने के लिए उसने क्या प्लान बनाए? लेट्स सी. डगलस ही स्टार्टेड गोइंग डाउन ग्रेजुअली इनटू द वाटर. जैसे ही फेंका पानी में नीचे जाने लगा. ही वॉज पेट्रीफाइड, डर गया था. सो ही डिसाइडेड टू जंप एज सुन एज हिज फीट टच द बॉटम ऑफ द पूल. इसलिए उसने डिसाइड किया कि जैसे ही बॉटम टच करेंगे ऊपर आ जाएंगे. However, as he jumped, he did not spring upwards with the speed he had imagined. जितनी उम्मीद की थी उसने वैसा नहीं हुआ. There was water all around. चारों तरफ पानी ही पानी था. Only his nose was out of water. He started his downward journey once again. दोबारा से पानी में जाता है. An irresistible force brought him down. Irresistible, जिसको हम रोक नहीं सकते थे, जिसको रोकने में असमर्थ था, वो फोर्स उसको नीचे ले जा रही थी. He felt afraid and was paralyzed with fear. Terror seized him. टेरर ने उसको सीज कर लिया. एंड ही ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. डर से कांपने लगा. ही कॉल्ड फॉर रेस्क्यू बट नो वॉइस केम आउट. चिल्लाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई. आफ्टर दैट ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिम. उसके बाद उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया. ही लॉस्ट फियर. अब उसको डर भूल गया वो. देयर वॉज नो पैनिक. अब उसके मन में डर नहीं था. ही फेल्ट रिलैक्स्ड एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस. और बेहोश हो गया. Why was Douglas determined to get over his fear of water? क्यों वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अपने फियर से छुटकारा पाके ही रहूंगा? Douglas was determined to get over his fear of water because he believed in what Roosevelt has said. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने क्या कहा? All we have to fear is the fear itself. Douglas regretted being deprived of enjoying water activities like canoeing. उसको बड़ा दुख होता था क्योंकि अब वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पानी में कर सकता था वो नहीं कर पा रहा था. कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, ये सारी एक्टिविटीज़. द विश टू एन्जॉय देम एंड द क्राविंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस वाइल बीइंग इन वाटर मेड हिम ट्राई टू गेट रिड ऑफ हिज फियर. ये सारी चीज़ों ने उसको फोर्स किया कि वो अपने डर से छुटकारा पाएगा. He was finally able to overcome his mental handicap by getting himself a swimming instructor and further ensuring that no residual fear was left. और बाद में फिर से वो रीचेक करता है, अस्योर होता है कि कहीं डर बचा तो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? कैसे वो प्रूफ करता है, कैसे अस्योर करता है कि अब कोई डर बचा नहीं उसके अंदर? व्हेन डगलस वाज अलोन इन द पूल, जब वो अकेले था पूल में, द रेमिनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. वो डर डर के वो हिस्से, छोटे छोटे टुकड़े बार बार वापस आ जाते थे. ही वुड स्टेयर एट एंड रिब्यूक इट. उसकी तरफ घूर करके वो देखता, उसको डांटता. देन गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. फिर क्या करता? एक चक्कर लगाता पूल का, स्विमिंग करता. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन संतुष्टि नहीं थी उसकी. इवन आफ्टर द स्विमिंग ट्रेनिंग वॉज ओवर, डगलस वॉजंट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्विमिंग और अबाउट द फैक्ट दैट ही हैड ओवरकम द फियर. वो अभी संतुष्ट नहीं था अपने स्विमिंग से. ही वॉज डिटरमिन टू गेट रिड ऑफ इट फॉर एवर. हमेशा हमेशा के लिए अपने डर से छुट्टी पाना चाहता था. ही स्वयं अलोन इन द पूल. पहले तो उसी स्विमिंग पूल में अकेले तैरता था. ही ऑल्सो वेंट टू लेक वेंटवर्थ, लेकिन और ज़्यादा उसको प्रूव करने के लिए, श्योर होने के लिए, वो लेक वेंटवर्थ जाता है टू डाइव एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड. ट्रिक्स आइलैंड से वहाँ से वो तैरना शुरू करता है. एंड स्वयं 2 माइल्स तैर के जाता है. ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड. हर तरह के स्ट्रोक जो भी उसने सीखे थे वो आजमाता है.
He fought back the tiny vestiges of terror that gripped him in middle of the lake. बीच में उसको टाइनी वेस्टिजेस, छोटे छोटे हिस्से आते हैं डर के, उसके टुकड़ों में उनको डराता है, अपने टेरर को कहता है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, और टेरर भाग जाता है. फाइनली इन हिज डाइविंग एक्सपीडिशन इन द वार्म लेक ही रियलाइज दैट ही हैड ट्रूली कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर. लेकिन आखिर में वो समझ लेता है कि उसने अपने टेरर से छुटकारा पा लिया है. नाउ ही कुड लॉफ अवे द टेरर. अब वो अपने डर को डिसमिस कर सकता था, भगा सकता था. नेक्स्ट वन, हाउ डज डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर एट द एज ऑफ 3 और 4. जब वो 3-4 साल का था तो कैसे उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक डेवलप कर लिया अपने अंदर पानी के प्रति. द ऑथर एंड हिज फादर वंस वेंट टू बीच ऑफ कैलिफोर्निया व्हेन ही वाज 3 or 4 years old. While playing in the surf of the sea, the author was knocked down by the water and was buried under it. एक लहर आती है, वो लहर में अपने पिता से छूट जाता है, पानी के अंदर बेरीड हो जाता है, पानी उसके ऊपर हो जाता है. He lost his breath and deep fear developed in his mind. सांस नहीं ले पाता, डर जाता है. At the YMCA pool, a strong boy threw him in the deep end of the pool. और क्या होता है YMCA पूल में जब आता है तो एक ब्रूसर टाइप ऑफ बॉय 18 years का उसको उठा के पानी में फेंक देता है, अभी डीप एंड में 9 feet जहाँ डेप्थ थी. डगलस hit the water in a sitting position and slowly went to the bottom. Although he was saved later, but the terror stayed with him. लेकिन जो डर था हमेशा उसके साथ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डगलस मदर थॉट दैट YMCA पूल वॉज सेफ फॉर लर्निंग टू स्विम. डगलस की माँ ने सोचा कि YMCA पूल उसके लिए सेफ था. व्हाट आर योर व्यूज, आपके हिसाब से क्या ये सही है? Although the YMCA pool was only 2 or 3 feet deep, but it lacked safety measures for learners. एक तरफ तो 9 feet डीप था. द पूल रिमेन्ड ओपन फॉर आवर्स, खुला रहता था घंटों तक, बट देयर वॉज नो सिक्योरिटी. देयर वर नो रोप्स और लैडर्स इन द पूल टू हेल्प इफ समवन हैपेंस टू ड्राउन. यानी सुविधाएं नहीं थी, सेफ था लेकिन सुविधाएं नहीं थी. हाउ डिड डगलस होप टू कम आउट व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू YMCA पूल. किस तरह से वो उम्मीद करता है कि बाहर आ जाएगा जब उसको फेंक दिया गया. डगलस प्लान दैट ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड वुड पुश हिमसेल्फ अप, lie flat on the water, strike out with his arms, and thrash with his legs. Then he would get to the edge of the pool and be safe. आ जाएगा, पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा, पानी से बाहर आ जाएगा, लेट जाएगा, फिर तैर करके किनारे तक आ जाएगा. लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ. What shocking experience did Douglas have at YMCA pool? YMCA pool में शॉकिंग एक्सपीरियंस उसका क्या रहा? वही शॉकिंग एक्सपीरियंस, मिस एडवेंचर. कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं. When Douglas was alone one day and the place was quiet, the water looked still and he observed all this while sitting on the side of the pool. अकेले बैठा हुआ था किनारे पे, waiting for others. A big bruiser of a boy, probably 18 years old, a beautiful physical specimen, yelled at him, "Hi, Skinny, how do you like to be dugged?" Picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the pool, making him land in a sitting position, swallowing water and going straight to the bottom. उसने कुछ पानी भी पी लिया, सीधे बॉटम में चला गया. डगलस अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट नो हाउ टू स्विम. ही ऑलमोस्ट डायड. उस टाइम तक इसको पता नहीं था कि स्विमिंग क्या होती है, अच्छे से जानता नहीं था, वो लगभग मर ही गया था. हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर. डगलस जब YMCA पूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसका जो फियर ऑफ वाटर है, अवर्जन टू द वाटर, वो रिवाइव हो जाता है. Douglas remembered his experience on the beach of California when he was just 3 or 4 years old. He recalled how the waves overpowered him. कैसे पानी की लहर ने उसको गिरा दिया था. He also remembered how his father kept on laughing and enjoying his plight. हालांकि वो डर रहा था लेकिन उसके पापा को हंसी आ रही थी. Now long answer questions. Question number 1. How did Douglas develop an aversion to water? कैसे डगलस ने पानी के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक डेवलप कर लिया. Douglas developed an aversion to water initially as a child when he went to the beach, California, with his father. And how old he was? 3 or 4 years old. It so happened that when he was 3 or 4 years old, he stood with his father in the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried in water and his breath was gone. He was frightened and there was terror in his heart at the overpowering force
ऑफ द वेव्स। डर गया था बिल्कुल। एट द YMCA पूल a strong boy threw him in the deep end of the pool। और YMCA पूल में क्या हुआ, एक ब्रूसर बॉय उसको फेंक देता है डीप एंड में। डगलस हिट द वाटर इन अ सिटिंग पोजिशन एंड स्लोली वेंट टू द बॉटम एंड फेंटेड। बेहोश हो जाता है अल्टीमेटली। ऑल्दो ही वॉज सेव्ड लेटर, हालांकि उसको बाद में बचा लिया गया। द टेरर स्टेड विद हिम एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट स्लीप और ईट फॉर डेज एंड डिड नॉट गो नियर द वाटर फॉर ईयर्स। रिजल्ट क्या होता है, कई दिन तक सो नहीं पाता, हिम्मत नहीं कर पाता पानी के पास जाए। ही डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू वाटर बॉडीज, कहीं नहीं जाता, पानी से बिल्कुल दूर भागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Fear is something that we must learn to overcome if we want to succeed in life. How did Douglas get over his fear of water? डर एक ऐसी चीज़ है कि हमको आना चाहिए, हमें सीख लेना चाहिए कैसे इसको ओवरकम करना है, कैसे जीतना है। डगलस ने कैसे किया? डगलस हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद वाटर व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड द फियर ऑफ वाटर हॉन्टेड हिम वेरी सिग्निफिकेंटली। वो बार बार उसको डर आता, सताता। ही फेल्ट सिक व्हेनेवर ही रिमेंबर्ड द इंसिडेंट। जब भी याद करता दुखी हो जाता। हिज फियर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स, चाहे वो फिशिंग हो, कैनोइंग हो, स्विमिंग हो, कुछ नहीं कर पाता था वो। ही मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम हिज फियर, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि हम इसको जीत के रहेंगे। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। 1 अक्टूबर उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस वेस्ट दैट वॉज कनेक्टेड सेफली टू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ऊपर एक ओवरहेड केबल लगा दी गई। द एंड ऑफ द रोप वॉज इन द इंस्ट्रक्टर्स हैंड। जो रस्सी का एक सिरा था वो इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। द ट्रेनिंग बिगेन वेरी सिस्टमेटिकली। जो ट्रेनिंग शुरू हुई वो बड़े सिस्टम से शुरू हुई। 3 months लेटर हिज कॉन्फिडेंस बिगन इंक्रीजिंग। 3 महीने बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। ऑल द टेक्निक्स लाइक ब्रेदिंग, पैडलिंग एंड डिफरेंट स्ट्रोक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इंस्ट्रक्टर ने उसको सारी चीज़ें सिखाई, कैसे सांस लेना है, कैसे पैडल करना है, डिफरेंट स्ट्रोक्स। दो ही बिगेन स्विमिंग ही हैड नॉट लॉस्ट हिज फियर एंटायरली। हालांकि उसने स्विमिंग शुरू कर दी लेकिन उसका डर अभी गया नहीं था। ही देयरफॉर वेंट टू लेक वेंटवर्थ। तो उसको प्रूव करने के लिए कि मेरा डर चला गया, वो लेक वेंटवर्थ जाता है। डाइव फ्रॉम द डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्विम फॉर 2 miles। 2 मील तैर के जाता है। ही फाइनली सेट ऑफ हिज फियर्स विद अ लाफ। मुस्कुराता है, हंसता है कि मुस्कुराने की वजह से उसका डर भाग जाता है। ही मेड अ डेफिनेट अटेम्प्ट एट ओवरकमिंग हिज फियर्स एंड सक्सीडेड इन डूइंग सो। अल्टीमेटली वो अपने डर पे काबू पा लेता है, वो अपने डर को जीत जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।